जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने परिवार में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे, है ना। तो और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं, है ना। और मेरे लिए दुआएं भेज रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआएं भेज रहे हैं। आप सबको जितना आप मुझे भेज रहे हैं उतना ही 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आपके परिवार में खुशियां आए, आपको कभी भी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, ठीक है। तो आज है, देखिए आज का जो है चैनलिंग मैसेज वो है, कृष्ण आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं कि आप अपना मोक्ष का द्वार खोल सकें, आप मोक्ष प्राप्त कर सकें, है ना। तो आज है मोक्षदा एकादशी, ठीक है। इस दिन कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण भगवान ने ना अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आज पहले तो आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। ईश्वर मेरे कान्हा आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाए और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। तो आज का जो आज यही है कि आपको कृष्ण भगवान आपको कुछ बताना चाहते हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कि आपको क्या करना चाहिए कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकें, है ना, आपको मोक्ष मिले। और ये भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या बताना चाहते हैं कान्हा। और तो करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध और अपनी आत्मा को भी शुद्ध और जुड़ जाते हैं आज एकादशी में अपने गोविंद के साथ, अपनी राधा रानी के साथ, है ना। तो मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको छोटा सा एक दो बोल कान्हा के भजन के भी सुनाती रहूंगी, है ना। तो देखिए, चलो आप सब लोग कान्हा का ध्यान करो। आज एकादशी है, आप जो भी मांगोगे ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ जाइए, ठीक है। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन राधा मिलन की आस। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो देखिए हमें ना किशोरी किशोरी राधा रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हमेशा हमेशा हम लोगों के दिल में, हम लोगों की जुबान पे आपका ही नाम रहे, क्योंकि जिसकी जुबान पे ना राधा का नाम होता है उसकी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है, ठीक है। और ये गाइडेंस बाद में लेंगे, कान्हा आपको क्या गाइड करेंगे। तो देखते हैं कान्हा आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी क्या आपको कान्हा गाइड कर रहे हैं कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकें। देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस आपको आज मिल रही है, आप कर सकते हो। ये कान्हा आपको खुद बता रहे हैं, ईश्वर आपको खुद बता रहे हैं ना कि आपको क्या करना है कि आपको मोक्ष मिले, और आपको क्या नहीं करना है ये भी बता रहे हैं कान्हा, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए ये कान्हा बता रहे हैं, देखिए पहला कार्ड कितना अच्छा है। कान्हा क्या बता रहे हैं, देखिए आपको कान्हा बता रहे हैं, आपको ईश्वर बता रहे हैं, आपको कृष्ण भगवान आज मोक्षदा एकादशी में बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको पूजा पाठ करना है, आपको ईश्वर का ध्यान करना है, आपको सही रास्ते पे चलना है, आपको अपनी ज़िंदगी को एकदम, अपने जीवन को एक बैलेंस में रखना है। और आपको आपको ना बहुत ज़्यादा आपको प्यार बांटना है, ठीक है। आपका जो दिल है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए। तो
ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी है, और यही चीज़ें, यही एक ऐसा रास्ता है कि आपको अपना मोक्ष, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, आप मोक्ष मिल सकता है आपको, ठीक है। जिस इंसान के दिल में ये सब चीज़ें हैं ना, तो आपको कृष्ण भगवान बता रहे हैं साक्षात ही कि आपको क्या करना है। ये जो मैंने बताया अभी आपको रीडिंग में, आपको ध्यान करना है, आपको प्यार बांटना है, सिर्फ आपको ज्ञान बांटना है, आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना है। और आपको हर दिन, ज़्यादा नहीं ना तो आप कुछ टाइम ही करो, पर मेडिटेशन जरूर करो, ठीक है। क्योंकि आप हो ही, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर ना भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, क्योंकि आप एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, ठीक है। आप एक प्योर सोल हो, आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ना है। कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और फिर देखिए आपको आगे, जब हम जितनी हम पूजा पाठ करेंगे, जितना हम सही, जो भी हम सही कर्म करेंगे ना, तो हमें 100% हमें मोक्ष मिलता है। और ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिला है ना, ये इसीलिए मिला है कि हम लोग कुछ अच्छे कर्म करें, और ऐसा कुछ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए और हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े इस धरती में, ठीक है। तो आपको पहला ही कार्ड कृष्ण भगवान ने बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। आप बहुत ही, आप ऐसे भी बहुत ज्यादा, आपका ना बहुत सारे ऐसे जिनका थर्ड थर्ड आई ओपन हो रहा है या हो चुका है, बहुत सारी सोल ऐसी, आप बहुत ही ज्यादा, आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, शक्ति है, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो सच में। और कृष्ण भगवान ने आपको देखिए बता दिया है कि आपको ऐसा करना है, और आपको देखिए बहुत ही तेजी से आपका बढ़ने वाला है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, आपकी, आप अब देखिए आपको जो ये रीडिंग मिली है ना, आप एक्शन में आओगे, जो कान्हा ने आपको बताया, जो कृष्ण भगवान ने आपको बताया कि आपको ये काम करना है, तो आपको देखना है इस रीडिंग के बाद राधा रानी की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा होगी वो इसी टाइम से वो सब कुछ करने लग जाएगा जो कान्हा ने बताया है। आपको क्या करना है, सिर्फ साफ सुथरे रास्ते में चलना है, अपनी जिंदगी को बैलेंस बना के पूजा भी करनी है, अपने देखिए घर बार परिवार भी हमें संभालना होता है, और आपने ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और आपने मंत्र जाप करने हैं ना, कृष्ण भगवान के मंत्र, जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनके आप मंत्र जाप करो, पाठ करो, और आगे बढ़ो, तभी ज्ञान आपके भीतर आएगा। और ये आप बहुत जल्दी करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हो। आप कान्हा आपको कह रहे हैं कि देर मत करो, जल्दी करो, ठीक है, लेट नहीं होना है, क्योंकि ये जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों का कोई पता नहीं है, रात को सोने के बाद सुबह उठना है कि नहीं उठना है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि आपको आपको ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है, इतना ज़्यादा आपने, आपको इतने ज़्यादा जोश में आना है अब, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, शांत होके बैठे, तो नहीं, आपको उठना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान, इतनी ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है ना। जैसे ही आप देखिए, जैसे ही हम ईश्वर के ऊपर हम छोड़ देते हैं सबको, और हम ईश्वर की पूजा आराधना करने लगते हैं, तो ईश्वर हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई कष्ट आ भी रहा होता है ना, तो भगवान उसको थोड़े से ही में ही टाल देते हैं, क्योंकि जो होनी है वो तो होके रहती है। पर कृष्ण भगवान ईश्वर हमारा उस बहुत बड़ी परेशानी को बहुत ही छोटे में खत्म कर देते हैं ना, बहुत ही, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता है। इतनी, कई बार हमें पता भी नहीं होता हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी परेशानी आती है ना, पर अगर आप ईश्वर के साथ हो, अगर आप ईश्वर को मानते हो, अगर आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है, तो हमारी परेशानियों को हमारे पास आने ही नहीं देते हैं। बहुत कम हमारे को दुःख मिलते हैं। तो अब देखिए कृष्ण भगवान ईश्वर आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं, आपके भीतर बहुत सारा, आपको ना देखिए ये जो है ना, आप, इन्होंने देखिए कैसे हाथ अपने ऐसे क्लोज करके बैठे हैं, तो आपको ऐसे नहीं बैठना है ना। ये आपको कान्हा कह रहे कि आपको हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको उठना है। अभी आप ये मत बैठ जाओ, कोई ऐसे हैं देखिए, ऐसे कई बार हम ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा बस जी हमें तो, या एक माला जाप कर ली तो बहुत हो गया, बस हमने तो पाठ कर लिया, नहीं। ईश्वर आपको साक्षात कह रहे हैं कि ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ना है, अभी उठना है, बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि मोक्ष ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको पूरा मिट्टी में मिल जाना पड़ता है, ठीक है।
आपके अंदर कोई भी अहंकार, कोई भी घमंड कुछ भी नहीं रहना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अगर दे सकते हो तो खुशियाँ दो, ठीक है? और किसी को भी दुखी नहीं करना है आपको। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको कि आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपने उठना है और आगे बढ़ना है और आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है? आपको बहुत आगे जाना है, क्योंकि ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि उठो, आगे बढ़ो। और देखिए आपने ना जो आपको ये सब कुछ, देखिए इसने बहुत सारा, आप ये जो धन है ना ये यहीं रह जाएगा। ये जो धन जोड़ के, ये जो हम पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, सिर्फ देखिए सबके पास होना चाहिए, परिवार है, बच्चे हैं, सबको पालना होता है, पर पैसे का लालच ना करके आप जो धन जोड़ने में लगे हो ना, ये देखिए ये जो कार्ड आया है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि बहुत सारी सोल ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 पैसा। क्या करना है आपने पैसा जोड़ के, ठीक है? जोड़ो, ये नहीं कह रही मैं कि नहीं जोड़ो, कृष्ण भगवान भी ये नहीं कह रहे कि मत जोड़ो, आप रखो पैसा, पर आप पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप ईश्वर का भी ध्यान करो, आप ईश्वर की भी पूजा पाठ करो, आप ईश्वर का भी, आप ईश्वर के साथ भी आप मतलब टच होके रहो। आपको सिर्फ ये जो बहुत सारा धन जोड़ा हुआ ना, ये धन कहीं नहीं हमारे साथ जाने वाला, ये सब इधर ही रहने वाला, ये दूसरे ही खाने वाले हैं। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं, आज एकादशी वाले दिन आपको कह रहे हैं कि धन आपको, देखिए जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें सब कुछ देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़ जाना है और वो सब कुछ देंगे आपको, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ देते हैं, ठीक है? ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमें चाहिए होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो पहले ही इंतज़ाम करके भेजा हुआ उन्होंने, है ना? जब से भी हमने जन्म लिया है, तो हमारा सब कुछ इंतज़ाम करके उन्होंने भेजा है। तो आपको ये जो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा भी इकट्ठा करो पर आप ईश्वर से जुड़ जाओ, ठीक है? ये आपको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपको ईश्वर से जुड़ना होगा, आपको परमात्मा से जुड़ना होगा, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो, ठीक है? और ये जो है, ये ये बहुत सारा, ये पैसे के पीछे नहीं, पैसा पैसा अपने सिर पे हावी नहीं होने देना है, आपको ईश्वर के साथ भी जुड़ना है। देखिए अगर आप ये सब छोड़ दोगे, ये सब आप, ये जो पैसे पैसे चारों तरफ, देखिए पेंटिकल चारों तरफ से पैसा, इन्होंने इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है कि इनकी 7 पुश्तें भी खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, है ना? तो क्या करना उनको, वो तो आपके दूसरे ही खाएंगे, आप तो, हम लोग तो चले जाएंगे, है ना? तो आप अपना कुछ करो ना उधार, आप अपने बारे में कुछ करो, आप ईश्वर का नाम लो, ये जो पैसा भी कमाओ पर आप उसके साथ साथ ईश्वर का भी ध्यान करो, ईश्वर को भी देखो जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा है, ठीक है? उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनके मंत्र जाप करो। देखिए फिर देखिए आप ईश्वर, देखिए आपके साथ हैं, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर आप इन सब चीजों को साइड करके अगर आप मेरी तरफ आओगे तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि आपके साथ देखिए ईश्वर का इतना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा ना कि आप सच में मोक्ष, सब मोक्ष पा सकते हैं ना, सब कर सकते हैं अगर हमारे अंदर, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं हो पाता, इसमें ईश्वर की कृपा होती है और हमारी भी लगन होनी चाहिए। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, कृष्ण भगवान आज आपको एकादशी वाले दिन कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। तुम ऐसे हाथ पे हाथ धर कर मत बैठो, आगे बढ़ो और भगवान की पूजा आराधना करो, दूसरों की मदद करो, है ना? अपने से छोटों को मत सताओ, किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो फल मिलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है और खराब करेंगे तो खराब मिलता है। देखिए ये तो है, तो ये तो भगवान आपको बता रहे हैं, मेरा देखिए ईश्वर का हाथ आज एकादशी वाले दिन आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर ने आज हाथ बढ़ाए, जो नहीं भी कर रहे हैं ना आज उनके पास ही रीडिंग जाएगी, तो कुछ तो ईश्वर उनको बताना चाहते हैं, है ना? ये रीडिंग तभी जाएगी सबके पास, है ना? जिसके पास भी जाएगी तो उनको ईश्वर जगाना चाहते हैं कि उठो जागो, क्यों बैठे हो ऐसे? ये आप क्या सोचते हो कि मैंने ये सब कुछ जोड़ लिया है तो अब ये नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला इसका, ये जो आपने जोड़ा है ना, ये जो कप भरे हुए आपके, ये सब कुछ भी नहीं है, ये इधर ही रह जाएगा। आपको सिर्फ नाम जाप करना है ईश्वर का और आगे बढ़ना है।
ईश्वर आपको जगाना चाहते हैं। ये ईश्वर आज आपको बता रहे हैं मोक्षदा एकादशी के दिन, है ना। तो कितनी अच्छी आपको गाइड कर रहे हैं ईश्वर। ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और ये भी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि जो आप जल्दबाजी में, चुटकियों में अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, पैसा, है ना, आप चाहते हैं कि बस मेरा जल्दी से हो जाए, बस मैं कहीं से भी चालाकी से, चुस्ती से, किसी को बेवकूफ बना के, किसी के साथ चीटिंग करके, ये सब करके अगर आप ये धन जोड़ना चाहते हैं, या अपना आप सोचते हैं कि मेरा ऐसा अच्छा होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको ईश्वर पहले ही बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है। आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है। आपको किसी को भी किसी के साथ चालाकी नहीं करनी है, और कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, और आपको सिर्फ ईश्वर ईश्वर का ध्यान करना है, और अपना कार्य जो भी करना है वो अच्छा साफ दिल से करना है, ठीक है। ये वाला नहीं करना है आपने। अगर ऐसा करोगे तो देखिए इसने कैसी तलवारें पकड़ी, आप खुद ही अपने हाथ काट दोगे। जो आप गलत कर्म करोगे तो आपके हाथ खुद ही कटेंगे, ठीक है। ईश्वर आपको पहले गाइड कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। ये जो कार्ड आया इसीलिए आया। आपको ऐसा कुछ भी जल्दबाजी में काम नहीं करना है। आपने किसी को भी, अगर आप चाहे एक दिन भूखे सो जाना, पर किसी का हक मत छीनना, किसी का हक मत छीनना, किसी की रोटी मत छीनना, ठीक है। कई बहुत सारी दुनिया ऐसी है ना, उनको बिल्कुल तरस नहीं आता है, चाहे कोई मर जाए, रोता रहे, चिल्लाता रहे, पर वो, उनके दिल में दया बिल्कुल भी नहीं है। वो जो जो उन्होंने करना होता है वो करके रहते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। अभी तो खुश हो जाओगे आप, ठीक है, पर बाद में जो आपको दुख मिलेगा ना, ये देखिए आपके खुद के हाथ कटेंगे, क्योंकि आपके कर्मों का जब फल मिलेगा तो उस टाइम ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ईश्वर ने गीता में भी कहा है, कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, पर जो तुम्हारे कर्म हैं वो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, देखिए ये सब नहीं करना है। ये आज आपको बहुत अच्छी ये गाइडेंस भगवान ने दी है। ईश्वर खुद एकादशी वाले दिन आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसा जिंदगी में कभी भी मत करना, ठीक है, कभी भी मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छी आज गाइडेंस आपको मिली है, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है। देखिए अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी जीत निश्चित निश्चित है। आपको जीत मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपको ऐसी जीत मिलेगी ना, ये आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, आप धन जोड़ सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं, सब कुछ। देखिए जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं ना, कि हम एक साथ हम कई कुछ काम कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना जोश होता है, इतनी शक्ति होती है। ऊपर से क्या होता है, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, ईश्वर हमारे साथ होते हैं। और आप तो ऐसे प्योर सोल हो ना, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, है ना। और ये जो कार्ड आया है ना, ये है, आप ये जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है, ठीक है। किसी का भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना, चालाकी नहीं करनी है किसी के साथ भी। जो है आपके पास जो है उसी में खुश रहो, और जो हमारी किस्मत में होता है ना, हमें वही मिलता है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जो हमारी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। आप पूरी जिंदगी भी आप काट खत्म हो जाएगी आपकी, पर आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि जो वो हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये सब कुछ करोगे तो देखिए आपकी जीत निश्चित है। आपको सही सही रास्ते पर चलना है, आपको ईश्वर आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, तो जीत कैसे नहीं होती। भगवान कह रहे हैं, आज गोविंद कह रहे हैं आपको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारी जीत कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी जीत होगी, आप बहुत आगे जाने वाले हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आने वाला है, आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो आप, ठीक है। आप अपना रास्ता, सही रास्ता चुनने वाले हो आज, देखिए। और ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत कुछ भी हुआ है तो अब न्याय करेंगे ईश्वर आपके साथ, ठीक है। आपके साथ न्याय होगा, आपकी जिंदगी बैलेंस में होगी। आप बहुत ही ज़्यादा आप, वही 1-1 का कार्ड है, देखिए, है ना। तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। ईश्वर आपके साथ है, साक्षात ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। वो आपके साथ न्याय करने भी आ रहे हैं। अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके साथ कोई ऐसी चीटिंग कर रहा है, अगर कोई हक आपका छीन रहा है, तो आज क्या है, आज है एकादशी। तो आज जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उन लोगों को सजा देने वाले हैं ईश्वर, ठीक है।
उन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है और आपके साथ न्याय होने वाला है, आपके साथ न्याय होगा और आपकी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस में होने वाली है, ठीक है। और देखिए आप बहुत आगे आना, देखिए ये 3 नंबर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो पहले से भी, पर अब आप और भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने वाले हो। आपको ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आप बहुत आगे जाने वाले हो और आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान आने वाला है कि आप दूर दूर तक आपके आप जो करोगे ना वो दूर दूर तक उसका डंका बजेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे मतलब आपका इतना ज़्यादा नॉलेज आपके भीतर अब आने वाला है ना, सच में आपके पास इतना ज्ञान आने वाला है, ईश्वर आपको इतनी बुद्धि देने वाले हैं कि आपका दिमाग बहुत चलने वाला है। आप एक गुरु बन सकते हो, आप एक गुरु हो भी ऑलरेडी, ठीक है। ये 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर हमारे गुरु का होता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, नए नए रास्ते पर ईश्वर ने आपके खोल दिए हैं, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, ठीक है। ईश्वर अब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाले हैं। देखिए ईश्वर अब आपको दे दिया है, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आपको दे दिए हैं। आपको अब आपकी नई शुरुआत होगी। आप अगर आप परेशान थे, परेशान मतलब अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे ना, तो अब आपके सारे रास्ते ईश्वर ने खोल दिए हैं। ईश्वर ने अपना हाथ आपके आगे, अपना हाथ खुद बढ़ाया है, तो आपको भी क्या करना है अभी। ईश्वर जिसका हाथ पकड़ते हैं ना, फिर वो कभी नहीं छोड़ते। और इन दुनिया वालों के हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया वाले तो भाई आपके पास जब ये पैसा होगा ना, ये जो आपने ये धन इकट्ठा करने की जो सोच रहे हैं, तो ईश्वर ने बताया है कि ये धन सब इधर ही रह जाएगा। आपको आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ईश्वर से जुड़ना है, अच्छे कर्म करने हैं और जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है, जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी हेल्प करनी है। आपको फिर देखो आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ईश्वर देखिए, ईश्वर आपके पास है। अब ईश्वर आपको साक्षात दर्शन भी देंगे, देखिए, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा आपकी नई शुरुआत होने वाली है ना, आप इतना ज़्यादा आपको नए नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं कि खुशियों से भर जाएंगे आप। आपकी ज़िंदगी में जो आपने मांगा था ना, वो सब आपको मिलने वाला है। जो भी आपकी इच्छाएं थी सब ईश्वर पूरी करने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, है ना। और देखिए आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था, है ना। आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। आप अभी भी आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे आप, अगर जिसने नहीं भी छोड़ा था ना। अब आप ऐसे हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दो आप, फिर देखो ये क्या नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे, ठीक है। हम जब तक हम मैं करते रहेंगे तब तक कृष्ण भगवान नहीं आते। जब हम मैं को छोड़ देते हैं तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। देखिए आप जैसे ही ये ऐसा करोगे ना, ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे आप, तो ये मिलेगा आपको। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आप बांटने वाले हो, बहुत सारा। आप सच में अब आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलने वाली है कि आप प्यार ही प्यार बांटेंगे, ठीक है। आप प्यार देंगे भी और आपको प्यार मिलेगा भी। आपकी ज़िंदगी कृष्ण भगवान ऐसी बदलने वाले, कान्हा ऐसी बदलने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आने वाला है, एक सच्चा प्यार आने वाला है। सच्चा प्यार पता किसका होता है? ईश्वर का। मैं बोलती हूँ ईश्वर के, भगवान के अलावा अगर आप सोचते हो ना, कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता है। सब अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। जिस दिन आपका मतलब खत्म हुआ, उस दिन कोई प्यार नहीं होता है, ये सब झूठा होता है। आपको ये वाला प्यार जो है, ये ईश्वर का प्यार आपको मिलने वाला है, ये सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। आज एकादशी में ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको, ठीक है। इसको ऐसे मजाक नहीं लेना है आपने, ठीक है। तो आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, मेरे गोविंद का, मेरे कान्हा का, मेरी राधा रानी का, ठीक है। आपको आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है। तो देखिए कान्हा ने आपको कितना अच्छा गाइड किया है, कितनी अच्छी आपको एकादशी वाले दिन कान्हा ने आपको बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये भी कार्ड ले लेते हैं ना। देखिए आपने जो मांगा है वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। आप ईश्वर ने जो भी आपने मांगा है ना, आज मिल गया। आपने पता नहीं भक्ति मांगी थी, तो आज से आपकी भक्ति भी शुरू होने वाली है। जिसकी ये रीडिंग जाएगी उसी के पास, जो एकदम प्योर सोल हो, जिसने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करता है, ईश्वर
उसी के पास ही रीडिंग भेजेंगे, ठीक है। अगर अगर किसी के मन में है भी थोड़ा बहुत, तो आज के बाद अगर ये रीडिंग देखेंगे तो देखना उनकी ज़िंदगी वो खुद ही बदलने लग जाएगी। वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही बदलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये रीडिंग जाएगी उनके पास तब इसीलिए जाएगी क्योंकि कृष्ण भगवान उनको बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो आपको चेंज होना है, ठीक है, बदलना है आपको ईश्वर के लिए। परमात्मा चाहते हैं कि आप बदलो, आप अच्छे इंसान बनो। देखिए, आपका आपका पूरी तरह से ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाओ, ठीक है। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो आप। आपकी आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है, ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आप जाएंगे। देखिए, विजडम आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। देखिए, कितने अच्छी अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपका ये जो है ना, ये जो टाइम है आपका बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। ये सच में आपका बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आज एकादशी वाले दिन आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है। ईश्वर ने आपको 2 बार आगे, देखिए आपको ना सच में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो। आप ना कुछ बहुत ही ज्यादा, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब आपकी भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, आप बहुत ज्यादा भक्ति करने वाले हो, ठीक है। और आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, सेलिब्रेशन आएंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब मन को आपके शांति मिलेगी, जैसे जैसे हमारे मन को शांति मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आपकी जो जर्नी है, जो आपकी ये जो अध्यात्म की जर्नी शुरू होने वाली है आपकी, देखिए आज एकादशी वाले दिन कितना अच्छा है। आज से अगर जिसने नहीं किया है ना, उनकी आज से जर्नी शुरू होने वाली है। तो ये कान्हा आपको कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक भी नहीं जागे हैं तो आज उठ जाओ और करो, अपने पूजा पाठ करो, ठीक है, ध्यान करो और ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। और हमें ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ के हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है, हमें बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरे जो इंट्यूशन के कार्ड हैं वो है आज ये इन इनमें से मैं थोड़ी-सी कान्हा क्या आपको गाइड कर रहे हैं वो बताऊँगी। क्योंकि ये राधा रानी की कृपा हुई है तो ले लिया, नहीं तो मैंने तो लेने नहीं थे, है ना। श्री राधे, देखिए आपको कोई नहीं हरा सकता। एक कार्ड उसमें भी आया था, आपको कोई नहीं हरा सकता, ये कह रही है राधा रानी, ठीक है। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो, सच में आप बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो, तभी ये रीडिंग आपके लिए हुई है। आप कहना चाहते हैं, क्योंकि कहना चाहते हैं कि सच्चे और ईमानदार इंसान ही चाहिए ईश्वर को भी, ठीक है। तभी दुनिया आगे, दुनिया में जो ये पाप बढ़ रहे हैं ना, तभी थोड़ा ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और राधा रानी आपको कह रही है कि आपको थोड़ा सा बीच में अगर कष्ट आएगा भी ना तो बहुत ही जल्दी टल जाएगा वो। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है कोई। एक तो सूचना यही मिल गई आपको, रीडिंग आपके लिए हुई है, ठीक है। देखिए, श्री राधा कह रही है आपको आपका कोई संकल्प पूरा होने वाला है। आपने कोई संकल्प लिया है जो पूरा होने वाला है। आपको प्रभु कृपा प्राप्त होगी। देखिए, आज के दिन अभी मैंने ये कार्ड नहीं लेने थे, ठीक है, पर मेरे को हुआ है, जो चैनल हुआ, राधा रानी ने मुझे बोला तो मुझे लेना है, क्योंकि मैं अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ईश्वर के बिना मेरा हाथ भी नहीं हिलेगा, ठीक है। ये एक साइड में थे कार्ड, ये इन्होंने करवाना होगा। तो आपको देखिए ये बताना होगा राधा रानी ने, आपका कोई संकल्प पूरा होने वाला है। आपको प्रभु कृपा प्राप्त होगी। आप बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ऐसे सोल हो इसमें जो बहुत ज्यादा धर्म कर्म को मानते हैं। तो आपको ये गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है। और आपको ये कार्ड, ये लास्ट कार्ड है, आपको राधा रानी कह रही है संदेह नहीं करना है। ये जो रीडिंग हुई ना, इसमें जिसने संदेह कर लिया उसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना है। आज एकादशी वाले जो रीडिंग हुई है तो ये परमात्मा की साक्षात रीडिंग आपके पास आई है और आपको इसमें संदेह नहीं करना है। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मन को शांत रखने की जरूरत है, ठीक है। आज जो भी हो रहा है ना, ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मैंने अभी कहा भी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये जो भी हो रहा ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। तो गाइस देख लीजिए कितनी अच्छी आज आपको गाइडेंस कान्हा ने दी है और कितना अच्छा आज मोक्षदा एकादशी में आपको ये रीडिंग आपके लिए हुई है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना, क्योंकि राधे राधे बोलने से हमारे हजारों 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 पाप नष्ट होते हैं।
तो मिलते हैं कल वाली रीडिंग में। राधे राधे।